तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती बाहरी राज्यों की डिग्री जांच का काम। तो 2 राज्यों की अभी नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों की डिग्री जांच का काम बाकी है और इसके कारण से जो लिस्ट का इंतज़ार है वो और लंबा होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आपको बताते हैं। क्या कुछ खबर है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती बाहरी राज्यों की डिग्री जांच को लेकर के आज के दैनिक भास्कर में आई हुई खबर है। और फार्मासिस्ट भर्ती है दोस्तों, इसकी जो डिग्री डिप्लोमा की जो जांच है वो यहाँ पर अभी अटकी है। चुनाव के कारण पंजाब कर्नाटक की डिग्रियों की जांच अटकी। बाहरी राज्यों की डिग्रियों का जांच का काम जल्द ही पूरा करेगा चिकित्सा विभाग, फिर सिफू को भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सिफू, तो सिफू की ओर से जो है अभी डिग्री डिप्लोमा की जो जांच का काम है वो तेज़ी से चल रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती का अब केवल 2 राज्यों की डिग्रियों का जांच बाकी है, इसमें पंजाब और कर्नाटक शामिल है। यहाँ लोकसभा चुनाव के चलते जांच के काम में देरी हो रही है। यहाँ की यूनिवर्सिटी के कर्मचारी चुनाव में लगे हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कर्मचारी जो हैं कहीं के भी हों चाहे, उन सब का ड्यूटी चुनाव में लगाया गया है। और फार्मासिस्ट भर्ती में कुल 1517 अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जांच होनी थी। यह प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और बाहरी राज्यों की डिग्री, यानी कि राजस्थान की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साथ में बाहरी राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ लें तो 1517 टोटल कैंडिडेट्स को जांचना था। यानी कि कुल सीधे शब्दों में कहें तो 1517 लोगों की जांच करनी थी डिग्री डिप्लोमा की। पिछले दिनों फार्मेसी काउंसिल ने फर्जी डिग्रियों के जरिए रजिस्ट्रेशन के कई मामले आए थे। आपको भी पता है, खबर आप लोगों ने देखी होगी। इसमें अधिकांश डिग्रियां बाहरी राज्यों की और प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की थी। कई अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर रजिस्ट्रेशन और उसी फर्जी डिग्री से आवेदन कर दिया। अब आते हैं इस तरीके के तो चोर लोग, जिनके खून में चोरी होती है। तो इन्होंने क्या किया, फर्जी डिग्री पे ही रजिस्ट्रेशन करा लिया। और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो लोग ये सोचते हैं कि अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब थोड़ी ना पकड़ में आएंगे। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। वक्त जब हिसाब करता है तो फिर चारों दिशाओं से करता है। और यही जो लोग जिन्होंने डिग्री फर्जी ली, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो ऐसे सोचते हैं कि अब तो जो संस्था है फार्मेसी की हो या कोई भी संस्था हो जो रजिस्ट्रेशन करती है, उसको फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो ऐसे समझते हैं कि हाँ अब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन वक्त अपने आप पीछा नहीं छोड़ता। चोरी के काम कर लीजिए कितने ही, नतीजा वही होता है, एक न एक दिन पकड़ में आना है। तो 1517 जो डिग्रियां हैं उनकी जांच का काम जारी है। और सिफू ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा था। चिकित्सा विभाग ने जांच की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय को सौंपी थी। इसके बाद आयुक्तालय ने जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। अब माना जा रहा है कि 5-7 दिन में इन राज्यों की डिग्री डिप्लोमा का जांच का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद चिकित्सा विभाग सिफू को इसकी रिपोर्ट सौंप देगा। तो देखिए दोस्तों, 5 से 7 दिन बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर। तो 5-7 दिन में ये है, इसकी जांच हो जाएगी पूरी फार्मासिस्ट भर्ती की डिग्री डिप्लोमा की। और उसके बाद जो है ये सिफू को भेज दिया जाएगा। अब इसमें से जिन जिन के सही मिलेंगे वो लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिनका मिलेगा गलत या फर्जी मिलेगा तो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके सब फार्मासिस्ट फर्जी हो जाएंगे, इसमें ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। कोई मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा उन लोगों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है जो लगातार आक्षेप लगाते रहते हैं। ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट भर्तियों में डिग्री डिप्लोमा की जांच का काम जल्दी से पूरा करना चाहिए ताकि भर्ती आगे बढ़ सके, शुरू हो सके। तो प्रवीण सैन कह रहे हैं, फार्मासिस्ट के संघर्ष समिति सदस्य हैं ये। वहीं जो अजय फाटक है ड्रग कंट्रोलर, वो कह रहे हैं कि डिग्री डिप्लोमा की जांच का काम अंतिम चरण में है। अब मात्र 2 राज्यों की डिग्रियों की जांच पूरी होनी है। यह काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अजय फाटक, जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई है डिग्री डिप्लोमा की, लगातार काम कर रहे हैं। चुनावी आचार संहिताओं ने बहुत डराया है, दिल दुखाया है नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों का, क्योंकि ऐसे वक्त पर आई हैं 2-2 आचार संहिता एक ही भर्ती में, और वो भी अगर 6 महीने के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हैं
कि कितना कठिन रहा होगा। लेकिन दोस्तों अब क्या है, 2 राज्यों की डिग्री जांच बची है, पंजाब एंड कर्नाटक। इन दोनों की जांच पूरी होने के बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल चयन सूची है वो आएगी दोस्तों आप लोगों की जून के महीने में। चिंता नहीं करनी फार्मा वाले भाइयों को। और ये जो मैसेज वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया में किसी ट्वीट वगैरह पर, आपको यकीन नहीं करना है। जल्द आप लोगों की लिस्ट आएगी, ठीक है। सभी को शुभकामनाएं। और ये खबर थी साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ये तो वीडियो हो गया फार्मा का। अब भाई साहब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके पूछेंगे कि एएनएम का क्या हुआ, जीएनएम का क्या हुआ। देखो भाई, अभी उनकी कोई स्थिति का पता नहीं है। कुछ राज्यों का बचा था, अब उनको पूरा किया गया है कि नहीं किया गया वो मेरे पास उसका रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो लगता है उनमें भी कुछ जांचें पेंडिंग्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर हो, एएनएम हो या जो और भी हो, ठीक है। लैब वगैरह का इनका इन्होंने कर लिया, उनकी सूचियाँ भी जून में आ जाएंगी। तो ये खबर है, ठीक है भाई। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर, सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ट्विटर हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम, इन सबको फॉलो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद साथियों, जय भारत।